ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया है। वहीं दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यता भी अलग अलग है। वहीं पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया भी अलग है। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है हमारा विज्ञान। तो आइए हमारे साथ सौर मंडल के इतिहास में गोता लगाकर पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी निकाली जाए। अरबों वर्ष पहले हमारे सौर मंडल में कोई सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल में खाली जगह से गुजरते हुए केवल ठंडे धूल के कणों का एक बादल था और इसमें ही किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत सारे सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। उसके बाद गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे और उनके बाद तभी पास के ही एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। सुपरनोवा के कारण धूल का बादल ढह गया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ एक साथ खींच लिया। फिर यह एक सौर निहारिका यानी कि गैलेक्सी में बदल गया, जो एक विशाल घूमती हुई डिस्क के रूप में दिखाई देती है। और यह बादल जितनी तेज से घूमता था उतनी ही अधिक धूल और गैस गैलेक्सी के कोर में एकत्रित हो जाती थी, जिससे गैलेक्सी की गति और बढ़ जाती थी। जैसे जैसे हलचल बढ़ी, गैलेक्सी के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु बनने लगा। हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयन करने लगे और हीलियम में बदल गए। बादल के केंद्र में परमाणु संलयन होने की वजह से एक विशाल आग का गोला बन गया और यही आज हमारे प्रकाश और जीवन का स्रोत बन गया, जो सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई। और उसके बाद धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका यानी कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। सूर्य सौरमंडल में बनने वाली पहली इकाई थी और सूर्य के निर्माण में गैलेक्सी के आधे से अधिक पदार्थों का उपयोग हो गया। सूर्य के बनने के बाद बचा हुआ पदार्थ जैसे गैस और धूल के कण फिर आसपास आने लगे, जिससे अलग अलग द्रव्यमान बनने लगे और यहीं से ही ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर पिंड का आकार लेने लगे। साथ ही साथ गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसों के कण और अधिक मात्रा में जुड़ने लगे। उनमें से कुछ पदार्थ के गुच्छे इतने बड़े हो गए कि वे अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बनाने लगे, जिससे उन ग्रहों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। वहीं दूसरी हिस्सों में बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी छोटे ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर भी गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में पृथ्वी गर्म होती गई और वह पिघली हुई चट्टान की एक विशालकाय गेंद बन गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी से एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी का आकार भी बहुत बड़ा हो गया। लेकिन पृथ्वी का एक टुकड़ा भी अलग होकर दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों की आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है और इसकी वजह यह है क्योंकि उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि पृथ्वी की गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रही। पृथ्वी के निर्माण के लगभग 1 अरब वर्ष बाद
सतह पर सूक्ष्म जीव पनपने लगे। उनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया और ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने में योगदान दिया। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए और उसके बाद वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बादल की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह की नई प्रजातियों का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और खत्म भी हो गए और इस प्रकार अरबों वर्षों के विकास के माध्यम से पृथ्वी अब मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों द्वारा निवास किए जाने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है।